सारा प्रणाम साथियों। इधर कुछ मेरे वीडियो कुछ जल्दी आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं। ये कारण है कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन, बहुत सारी क्वेरी, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो एक ही माध्यम सामूहिक तरीके से बात करने का है। यथार्थ पर जो वीडियो डालते हैं उसके माध्यम से तमाम लोगों के बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अभी वर्तमान में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर 3, 4, 5 तारीख को सुनवाई नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा, सहारा की सुनवाई में गड़बड़ी की मंशा रखने वाले लोग हमारे आसपास ही हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं क्या मिलता है, लेकिन मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दूसरे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता जी की पीठ ने जो आदेश ये पारित किया है कि 3, 4, 5 सितंबर को सुनवाई होगा और मुख्य न्यायाधीश के पास इसको भेजा गया है, उनका ये असमंजस इस बात को और थोड़ा सा बल दे रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सुनवाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की डेट वहाँ पर अपडेट नहीं हुई है और किसी प्रकार की कोई बेंच अभी तक गठित भी नहीं हुई है। मगर मैं उनको ये याद दिलाना चाहूँगा कि पिछला जो सुनवाई हुआ उसमें किसी व्यक्ति को कोई मालूम नहीं पड़ा और बेंच भी गठित हुई और सुनवाई भी होकर ये आदेश आगे के लिए पारित भी हुआ। तो आज से 4-5 दिन बाकी हैं और किसी भी समय, किसी भी दिन बेंच का गठन भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट की साइट पर वो सारी प्रक्रियाएं जो आवश्यक हैं वो भी प्रदर्शित हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल तय है और मैं इस बात को इस वजह से और कह रहा हूँ क्योंकि प्रमाणित सूत्रों के आधार पर ये पता चला है कि सुनवाई में कोई गड़बड़ी नहीं है और निश्चित रूप से सुनवाई 3, 4, 5 तारीख को जरूर होगी। इससे संबंधित तमाम दस्तावेज गौतम अवस्थी के द्वारा, जो सहारा के वरिष्ठ लॉयर हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए हैं और सबमिट केवल सहारा के अधिवक्ता ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पक्ष विपक्ष दोनों लोगों के अधिवक्ता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय हैं। इन सारी प्रक्रियाओं से ये तो अवगत आपको हो ही जाना चाहिए कि निश्चित रूप से आपको ये सुनवाई जरूर होगी और आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये आग्रह करना चाहूँगा कि 3 और 4 और 5 सितंबर में प्रतिदिन का सुनवाई का जो मामला है, ये जब भी सुनवाई होगी उसमें बहुत सारे लोग तमाम तरह की अफवाहों को आपके बीच में रखने का कोशिश करेंगे। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की साइट पर वहाँ के ऑर्डर अपडेट न हो जाएं तब तक आप किसी भी खबर को सही न माने। वैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों जो वहाँ पर उपस्थित होंगे उनके माध्यम से उनके संपर्क में बने रहेंगे और जैसे ही कोई प्रमाणित खबर मिलेगा आपके समक्ष सबसे पहले लेके आने की कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई सूचना असत्यापित होगी तो हम उसको लेकर नहीं आएंगे और जैसे ही प्रमाणित खबर होगी आपके समक्ष जरूर लेके आएंगे। लेकिन आपसे आग्रह इतना ही कहेंगे कि किसी भी तरह की गलत अफवाहों को बल न दें, उसके वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड न करें, किसी भी तरीके यूट्यूब को बढ़ावा न दें।
इन सारी खबरों से किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। कोई दिल का मरीज है, कोई बीपी का मरीज है, कोई किसी का मरीज है, इसलिए बिल्कुल शांत तरीके से सारी चीज़ों को देखें। हो सकता है कि सहारा को फटकार लगे, हो सकता है सरकार को फटकार लगे, सीआरसी को फटकार लगे और सेबी को भी फटकार लगे, और इसको मिर्च मसाला लगाकर बहुत सारे लोग ताक में बैठे हैं कि कब वहाँ से ऐसी चीज़ें खबर निकल के आएगी और हम सहारा को धराशायी कर देंगे या उसको उसकी हार को मुख्य तरीके से प्रकाशित करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के पीछे उनका जो उद्देश्य है, हवा को काफ़ी बड़े व्यापक स्तर पर फैलाना, अफवाहों को फैलाना, यही है, और कोई उद्देश्य उनका नहीं है। उनका जमाकर्ताओं के भुगतान का या भुगतान से संबंधित या भुगतान से कोई लेना देना है ही नहीं है। उनको तो अपने यूट्यूब से मतलब है, उनको अपनी कमाई से मतलब है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने चाहा तो 3, 4, 5 तारीख को हम लोग विजेता के तौर पर उभर के आएंगे, और जैसे ही आपकी समस्या का समाधान होगा मैं आपको यूट्यूब पर नज़र नहीं आऊँगा। और इस बात को भी मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं, मेरी कोई प्राथमिकता नहीं कि हम यूट्यूब पर आकर अपना जो भी बात करते हैं वो केवल व्यू की वजह से किया करते हैं, नहीं। बहुत सारे लोगों के हौसला बढ़ाने के लिए एक माइलस्टोन का काम यथार्थ पिछले 1.5-2 साल से कर रहा है, और जैसे ही मंजिल आ जाएगी यथार्थ का वजूद ख़त्म हो जाएगा, सहारा से संबंधित कोई भी खबर यथार्थ पर नहीं आएगी। ये आपको मैं आश्वासन देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म को तलाशने का नहीं। मैं पहले से ही सारिण्य परिवार का एक सक्रिय वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप परिक्षेत्र में पहचान रखता हूँ, इसलिए मैं ये छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकता। मेरा केवल एक ही उद्देश्य यही था कि आपको और आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भय भ्रम भ्रांतियों से दूर रखा जाए और तमाम यूट्यूबर भस्मासुरों के चंगुल से बचा के रखा जाए। आप निश्चिंत रहिए, सहारा की जड़ें बहुत मजबूत हैं, आने वाले समय में ये प्रमाणित भी होगा। धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से सादर सादर प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।